हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग के अंडर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल ह्यूमैनिटीज के कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होता क्या है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो नए आइडियाज और इन्वेंशंस हैं जो कि अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है, पर उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ये टेक्नोलॉजीज काफी फास्ट ग्रो कर रही हैं और इनका एम है हमारी लाइफ को इजी और स्मार्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मशीन्स और कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाता है, बिग डेटा जो कि लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करके उसमें पैटर्न्स और इंसाइट्स डिस्कवर करने में हमारी हेल्प करता है। देन कम्स वर्चुअल रियलिटी जो एक यूजर को फुल्ली डिजिटल और इमर्सिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इन्हें 3 डिजिटल पिलर्स भी बोल सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन से उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करने का मौका दिया जाए या फिर पिकासो से उनकी आर्ट के बारे में बात करने का मौका दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? यस, दिस कैन बी मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अब समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है वेयर मशीन्स लर्न टू परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है मशीन लर्निंग, व्हिच हेल्प्स अस इन स्पीच रिकॉग्निशन। इसका मतलब स्पोकन वर्ड्स को समझना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना विद द हेल्प ऑफ एआई। देन कम्स हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, इसका मतलब लिखे हुए टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना। आफ्टर दैट फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस, इट मींस फाइनेंशियल ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना। देन कम्स लीगल एंड मेडिकल फील्ड, इट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड हेल्थ केयर। चलिए अब देखते हैं कि एआई की डिजिटल ह्यूमैनिटीज में क्या इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, लिटरेचर एंड आर्ट इन न्यू वेज। इट आल्सो हेल्प्स अस इन ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी एनालाइज कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैटर्न्स, और ये हमारी हेल्प करता है हिस्टोरिकल और ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स को इंटरप्रेट करने में और समझने में भी। और हाँ, हम इससे अपने रिजल्ट्स को काफी इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि एआई की टेक्स्ट, लैंग्वेज और डेटा एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। आजकल सोशल और ह्यूमन साइंसेज में लिखा गया कंटेंट काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लार्ज टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज करने में। और वो कैसे? लेट्स सी देम। फर्स्ट वन इज ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस एंड सोशल मीडिया। एआई टूल्स की हेल्प से हम सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशन फोरम्स को अब स्टडी कर सकते हैं। लिटरेरी वर्क, लिटरेचर में थीम्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कम्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, डेटा का डीप एनालिसिस करके कल्चर और इकोनॉमिक हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हैं। एंड देन वी हैव लैंग्वेज इवोल्यूशन ओवर टाइम, कि लैंग्वेज का कैसे इवोल्यूशन हुआ विद टाइम, हम ये भी पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स की। फर्स्ट वन इज टॉपिक मॉडलिंग। टॉपिक मॉडलिंग में हम किसी भी डॉक्यूमेंट का मेन सब्जेक्ट और थीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कम्स डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, इससे हम डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सेंटिमेंट एनालिसिस, इट मींस टेक्स्ट का इमोशनल टोन पता करना। देन कम्स सिमेंटिक एनालिसिस, वर्ड्स और फ्रेजेस को एनालाइज करना। अब हम बात करेंगे कल्चरोमिक्स या फिर कल्चरल एनालिटिक्स के बारे में। ये एक नई रिसर्च फील्ड है which helps us in the study of culture, history and language trends using AI-driven analysis of large text data sets. और वो कैसे? It helps us in understanding cultural shifts and patterns over time.
कि कैसे कल्चर और सोसाइटी में चेंजेस आए हैं विद टाइम। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरिंग हिडन कनेक्शंस इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। पुराने रिकॉर्ड्स में हिडन कनेक्शंस को एक्सप्लोर करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लोरिंग सोसाइटियल चेंजेस रिफ्लेक्टेड इन टेक्स्ट डेटा, कि कैसे टेक्स्ट डेटा के थ्रू हम सोसाइटी में कैसे कैसे बदलाव आए हैं ये भी जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के बारे में। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एआई और कंप्यूटर साइंस की हेल्प से लैंग्वेज को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं कि इस फील्ड में क्या क्या की डेवलपमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड कॉन्वर्जेशनल एजेंट्स। एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि सिरी और एलेक्सा अब काफी एफिशिएंट और नेचुरल वे में बात कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज बेटर मशीन ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल्स की अब एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो गई है और ये काफी एक्यूरेट रिजल्ट्स देने लग गए हैं। नेक्स्ट वन इज एनहांस्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP एल्गोरिदम्स अब काफी कॉम्प्लेक्स टास्क को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि NLP एल्गोरिदम्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। They use large data sets to understand language. Also, they analyze language structure and meaning. And they don't rely on fixed rules. ये fixed rules पर rely नहीं करते, बल्कि ये डेटा से लैंग्वेज को समझने का काम करते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की ह्यूमैनिटीज पे क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट वन इज एआई इज चेंजिंग हाउ द ह्यूमैनिटीज आर सीन एंड अंडरस्टूड। एआई ने ह्यूमैनिटीज को देखने और समझने का तरीका चेंज कर दिया है। इट मेक्स इट इजियर टू टेस्ट एंड वेरीफाई आइडियाज इन ह्यूमन साइंसेज। ह्यूमन साइंसेज के आइडियाज को अब टेस्ट और वेरीफाई करना काफी इजी हो गया है। नेक्स्ट वन इज टर्न्स थ्योरीज इनटू मेजरेबल डेटा। अब हम थ्योरीज को मेजरेबल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनको अडॉप्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज दीज मेथड्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर पावरफुल कंप्यूटर्स। एआई बेस्ड मेथड्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं which require high human intelligence. Also, they require powerful computers and computing resources. That is why only a few researchers and institutions can use them. अब हम बात करेंगे कि AI की रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल चेंजेस। AI की हेल्प से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि लैंग्वेज का कैसे इवोल्यूशन हुआ है और हिस्ट्री में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट वन इज थीम्स इन लिटरेचर एंड कल्चरल टेक्स्ट। लिटरेचर और कल्चरल टेक्स्ट की थीम्स को भी अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग पैटर्न्स इन डेटा। डेटा का डीप एनालिसिस करके हम डेटा में पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कम्स एनालाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनालाइज करके हम ये जान सकते हैं कि उनका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है। और अब हम आर्ट वर्क के ऑक्शन प्राइसेस को भी इजीली गेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है? एक्चुअली एआई है तो बहुत पावरफुल, बट इट स्टिल रिक्वायर्स ह्यूमन एक्सपर्टीज टू इंटरप्रेट एंड वैलिडेट रिजल्ट्स। चलिए अब हम बात करेंगे कि एआई की इमेज एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। एआई इमेज एनालिसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्ट हिस्ट्री। अब हमारे पास एनोटेटेड इमेज डेटा सेट्स भी अवेलेबल हैं, सच एज वेब गैलरी ऑफ आर्ट which contains over 48,600 reproductions. चलिए अब देखते हैं कि AI इमेज एनालिसिस एग्जैक्टली करता कैसे है। इट एनालाइजेस इमेज स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, मतलब इमेजेस का कलर, शेप और एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसा है ये स्टडी करने में हेल्प करता है। इट यूजेस AI टू आइडेंटिफाई विजुअल पैटर्न्स एंड कनेक्शंस अक्रॉस इमेजेस, मतलब इमेजेस में विजुअल पैटर्न्स और कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देन इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग लिंक्स बिटवीन इमेजेस
इन लार्ज डेटा सेट्स। इमेजेस के लार्ज डेटा सेट्स में लिंक्स और रिलेशनशिप्स को भी एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करता है। AI helps uncover visual relationships and artistic styles that traditional methods may miss। मतलब AI हमें उन visual relationships और artistic styles को हेल्प करता है अनकवर करने में जो कि ट्रेडिशनल मेथड से मिस होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि AI की नेटवर्क एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है। उससे पहले हम समझेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस होता क्या है। Network analysis is a way of using maths to study relationships between things where the focus is on how the things are connected rather than individual qualities। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क एनालिसिस एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो कि हमें हेल्प करता है चीजों के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टडी करने में और कैसे चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये जानने में रादर देन इंडिविजुअल क्वालिटीज। अब हम देखते हैं कि AI और नेटवर्क एनालिसिस की कॉम्बिनेशन से हमें क्या-क्या मिलता है। वैसे तो AI और नेटवर्क एनालिसिस दोनों ही सेपरेट फील्ड्स हैं, but they share a very important connection. In AI, network represents knowledge and are the part of learning models. AI में नेटवर्क नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और लर्निंग मॉडल के पार्ट के रूप में भी काम करता है। Network analysis helps turn networks into data for machine learning. नेटवर्क एनालिसिस की हेल्प से हम नेटवर्क्स को डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर मशीन लर्निंग। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने AI और नेटवर्क एनालिसिस को कंबाइन कर दिया तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है। The combination of network analysis and AI leads to more powerful, insightful डेटा एनालिसिस फॉर वेरियस रिसर्च गोल। मतलब नेटवर्क एनालिसिस और AI का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें काफी पावरफुल और इंसाइटफुल डेटा एनालिसिस देता है जिससे हम अपने रिसर्च गोल्स पर काम कर सकते हैं। और वो कैसे? नेटवर्क एनालिसिस जो हमें कैलकुलेटेड रिलेशनशिप्स देता है उन्हें हम यूज करते हैं एज फीचर्स फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। और AI टेक्निक्स की हेल्प से हम इन फीचर्स को एनालाइज कर लेते हैं एंड वी कैन यूज AI टू फॉरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स इन नेटवर्क एनालिसिस एंड AI कैन कैटेगराइज आइटम्स बेस्ड ऑन नेटवर्क रिलेशनशिप्स। मतलब AI की हेल्प से हम आइटम्स को नेटवर्क रिलेशनशिप के बेसिस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर योर टास्क। यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन how has the integration of AI impacted the field of digital humanities? So, enjoy doing this task. We will meet in the next session. Till then, happy learning.